साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधित जानकारियों की सीरीज के इस भाग में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, पहले मतदान फिर जलपान। निर्वाचन संबंधी जानकारियों की सीरीज के इस भाग में हम देखते हैं ईवीएम या वीवीपीएटी की सीलिंग एवं मतदान का प्रारंभ। सीलिंग किस प्रकार से करें मशीन की, इस जानकारी को हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम तो उपयोग में लाई जा रही पेपर सीलों एवं स्पेशल टैग के नंबर नोट करें। उन पर पीठासीन अधिकारी तथा एजेंटों के हस्ताक्षर एवं संवेदक सील लगी हो। जो भी सील या स्पेशल टैग हम उपयोग में ला रहे हैं उन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, उनके हस्ताक्षर जरूर करवाएं। ईवीएम या वीवीपैट पेपर सीलों एवं स्पेशल टैग के संख्यांक एजेंटों को नोट कराया जावे। जो भी पेपर सील या स्पेशल टैग हम उपयोग में ला रहे हैं उनके संख्यांक एजेंटों को जरूर नोट करवाएं। मतदान अभिकर्ताओं को नोट करवाना यह आवश्यक है। प्रक्रिया अनुसार सील कर मशीन नियत समय पर वास्तविक मतदान के लिए तैयार की जावे। मतदान रजिस्टर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एजेंटों को दिखाकर यह बतलाया जाए कि मतदाता रजिस्टर कोरा है एवं चिन्हित प्रति में कोई चिन्ह पूर्व संकेत नहीं है। चिन्हित प्रति में पीबी या ईडीसी लिखा हो सकता है, यह भी हमें देख लेना है। अब सीयू की सीलिंग करना हम देखते हैं। यहाँ पर सीयू हमें चित्र में दिखाई दे रही है। जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है वह किस प्रकार की होती है यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन पेपर सील के ए भाग के ऊपर से गम या वैक्स का कागज़ को हटाकर आउटर कवर पर चिपका दें। ग्रीन पेपर सील के बी भाग के ऊपर से गम या वैक्स का कागज़ को हटाकर ए भाग के ऊपर चिपका दें। चिपकाने के बाद ग्रीन पेपर सील का नंबर दिखाई देना चाहिए। ग्रीन पेपर सील को हम इस प्रकार से लगाएं कि उसका नंबर ऊपर दिखाई दे और ग्रीन पेपर सील पर हमें पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और एजेंट का हस्ताक्षर जरूर करवा लेना चाहिए। अब यह सील कहाँ लगाई जाती है? जो हमारा रिजल्ट सेक्शन होता है उस बॉक्स को हम खोलते हैं और उसमें कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है जिसमें से ग्रीन पेपर सील को डाला जा सकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन पेपर सील को किस प्रकार से उसमें प्रविष्ट करना है। इसमें दो प्रकार के कलर चिन्ह अंकित होते हैं, एक हरा एक लाल। तो यहाँ हमें हरे रंग को ऊपर रखना है और लाल रंग को नीचे रखना है। इस प्रकार से सील को रिजल्ट सेक्शन वाले बॉक्स के ढक्कन में प्रविष्ट कराया जाए। सावधानीपूर्वक इसे हम इसमें डालते हैं ताकि सील कटे या फटे नहीं। और हमें यहाँ जो चित्र में दिखाई दे रहा है बी चिन्ह यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको नीचे से ऊपर की ओर ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के बॉक्स का जो ढक्कन होता है उसमें से प्रविष्ट कराते हैं। और यहाँ पर दिया गया है किस भाग को पहले रखना है, किस भाग को बाद में चिपकाना है। तो सबसे पहले ग्रीन पेपर सील के ए भाग के ऊपर से वैक्स को हटाकर आउटर कवर पर चिपका देना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है ए भाग को हमने चिपका दिया है। और फिर इसके बाद जहाँ पर बी दिखाई दे रहा है उस भाग से पेपर को हटाकर ए वाले भाग के ऊपर चिपका देना चाहिए। सील को कवर में प्रविष्ट कराकर जैसा हमें दिखाई दे रहा है ए भाग ऊपर की ओर और बी भाग नीचे की ओर, हरा रंग ऊपर और लाल रंग नीचे। इस प्रकार से दोनों छिद्रों में हरा रंग और लाल कलर जो है वह दिखाई देना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है क्लोज सेक्शन में धागा से स्पेशल टैग को इस तरह लगाइए कि क्लोज बटन दिखता रहे तथा स्पेशल टैग को सील करें। स्पेशल टैग को यहाँ पर जो हमें सील के बगल में छिद्र दिखाई दे रहा है उसमें से धागा डालकर बांध देना चाहिए और इसे रिजल्ट सेक्शन के मेन डोर को बंद कर एड्रेस टैग से सील करें। जो हम यहाँ पर स्पेशल टैग लगाते हैं उसमें जो धागा बांधते हैं उस धागे की नोक पर चपड़े को लगा देना चाहिए। धागे की नोक पर चपड़े को लगा देना चाहिए और चपड़े को इस प्रकार से लगाएं कि मशीन किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। जो हमें एक कागज़ का गत्ता प्राप्त होता है उस कागज़ के गत्ते पर धागे को रखकर चपड़ा
चिपकाना चाहिए और जो हमारे पास धातु की मोहर होती है उससे उस चपड़े को दबा देना चाहिए। इस प्रकार से एडिस टैग को या स्पेशल टैग को हम यहाँ पर लगाते हैं। स्पेशल टैग को यहाँ पर क्लोज के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है कि क्लोज जो लिखा है वह हमें दिखाई देता रहे, क्योंकि मतदान के पश्चात हमें मशीन को क्लोज भी करना होता है। यदि आप स्पेशल टैग को क्लोज बटन के ऊपर रख देते हैं तो बाद में हम इसे क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्पेशल टैग को इस प्रकार से यहाँ पर रखना है कि क्लोज का बटन जो है उसमें स्पेशल टैग में जो बीच में कटा हुआ भाग होता है वह क्लोज बटन के चारों ओर हो। इस पर जो कटा हुआ भाग है वह रखना चाहिए ताकि क्लोज लिखा हुआ भाग हमें स्पष्ट दिखाई देता रहे। इस प्रकार से हम स्पेशल टैग लगा देते हैं और इस ढक्कन को बंद कर देते हैं। ढक्कन को बंद करने के पश्चात ऊपर पहले ए भाग को चिपका देते हैं, यहाँ से गम लगा हुआ कागज़ हटाकर, और उसके ऊपर बी भाग को चिपका देते हैं। ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार इंसर्ट करें कि ए भाग ऊपर तथा बी भाग नीचे की ओर तथा ग्रीन गोला रिजल्ट बटन के ऊपर तथा पिंक गोला प्रिंट बटन के ऊपर दिखाई दे। दोनों सिरा बाहर रखते हुए इनर कवर को बंद करें। इस प्रकार से ग्रीन पेपर सील को लगाकर इससे सील करके स्पेशल टैग को लगाकर इस कवर को हमें बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन पेपर सील के भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन पेपर सील है और इसका पृष्ठ भाग है जहाँ पर हरा और लाल चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। ग्रीन पेपर सील का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से ग्रीन पेपर सील को इंसर्ट करें। पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट करें। यह क्रमांक हमें पहले ही नोट कर लेना चाहिए। पृष्ठ भाग पर अपने और उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर कराएं। रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक भाग के खांचों में हरे कागज की सील इंसर्ट करें। सभी टैग पर भी अपने और उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर करवाएं। यह तैयारी सीलिंग के पहले ही हमें कर लेना चाहिए। सभी हस्ताक्षर एजेंट के हों या पीठासीन के हों, यह हमें पहले ही कर लेना चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं किस प्रकार से ग्रीन पेपर सील को कवर में इंसर्ट करना है। तो यहाँ हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ स्पेस होता है जिसमें से हमें ग्रीन पेपर सील को कवर में इंसर्ट करना होता है। तो इस प्रकार से इंसर्ट करें और पूर्व में जो विधि बताई गई है उस अनुसार कंट्रोल यूनिट को सील करें। अब हम देख लेते हैं BBPAT की सीलिंग किस प्रकार से करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं BBPAT की सीलिंग किस प्रकार से BBPAT की सीलिंग करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मॉक पुल के पश्चात जो भी यहाँ पर स्लिप हैं BBPAT के ड्रॉप बॉक्स में, उन स्लिप्स को बाहर निकाल लेना चाहिए। इन्हें ज़रूर ध्यानपूर्वक बाहर निकालें, क्योंकि वास्तविक मतदान की जो स्लिप होती हैं उनके साथ में ये ना मिल जाएं। तो मॉक पोल के पश्चात जो इसमें स्लिप हैं या बैलेट स्लिप हैं उनको बाहर निकाल लें। उन पर मॉक पोल की सील लगाकर उन्हें काले लिफाफे में सील करके उस पर पिंक पेपर सील लगा दें काले लिफाफे पर। यहाँ नीचे काला लिफाफा भी दिया गया है किस प्रकार से काले लिफाफे पर पिंक पेपर सील लगाना है। तो हमने बैलेट स्लिप निकाल ली हैं, उन पर सील लगाकर उन्हें काले लिफाफे में बंद कर दिया है। अब देखते हैं हम खाली बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट को वास्तविक मतदान के पूर्व सील करें। यहाँ पर हमें एड्रेस टैग लगा देना चाहिए और यदि हो सके तो एक तार, पतला तार लेकर ड्रॉप बॉक्स के छिद्र में डालकर उसे लपेट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी मतदाता आकर इससे छेड़छाड़ ना कर सके। कभी कभी कुछ मतदाता ऐसे आ जाते हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं, वह ड्रॉप बॉक्स को खोलकर इसमें से बैलेट स्लिप भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस टैग के साथ हमें एक तार भी बांध देना चाहिए, तभी हमारी यह मशीन सुरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से हम BBPAT की सीलिंग करेंगे। BBPAT की सीलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स के ढक्कन को बंद करके उस पर एड्रेस टैग लगा देना चाहिए। जो एड्रेस टैग हम लगा रहे हैं उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की सील अवश्य लगाएं, तभी
यहाँ पर वह एड्रेस टैग आप बांधें या लगाएं। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं, किस प्रकार से BVPAT की सीलिंग की जाती है। आशा है जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि कोई भी जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाए या अपलोड की जाए तो वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियां आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियां, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में।